अश्लीलता बढ़ते बढ़ते अब कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? इस खबर को जब आप विस्तार से पूरा देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैंने लाइन की शुरुआत में ऐसा क्यों कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, जहां आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया से लेकर कानूनी गलियारों तक बहस छेड़ दी है। सवाल है कि क्या हमारे कानून और अदालतों की टिप्पणियां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सही संदेश दे रही हैं? सोचिए, जिनको न्याय की मूर्ति बनाकर हमने कोर्ट के अंदर बिठा रखा है, जिनको माय लॉर्ड कहा जाता है, अगर उनके मुंह से अटपटी बातें सुनने को मिल जाएं, तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देने वाले आखिर कैसे हिफाजत करेंगे। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास शामिल थे, इनका एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। मामला 16 फरवरी का था। इन्होंने कहा कि पेनिस को वजाइना के ऊपर रखना, बिना पेनिट्रेशन के इजैकुलेट करना रेप नहीं माना जाएगा। यानी पेनिस को वजाइना के ऊपर रखकर उस पर वीर्यपात यानी मास्टरबेट करके आप कुछ भी कर सकते हैं। वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो रेप नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे रेप की कोशिश माना जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि कानून के अनुसार पेनिट्रेशन यानी प्रवेश रेप की कानूनी परिभाषा का एक आवश्यक तत्व है। अगर प्रवेश नहीं हुआ तो मामला धारा 376 की जगह अन्य धाराओं के तहत आएगा, जैसे प्रयास से संबंधित धाराएं। ये कोई पहले जज नहीं है, इससे पहले एक और जज हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर मिश्रा। एक तो व्यास और दूसरे हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी का कहना है कि आप नाड़ा तोड़िए, आप महिलाओं को दबोचिए, स्तन पकड़िए, यहाँ तक कि आप उनको बाहों में पकड़ के भींच भी दीजिए, तब भी अपराध नहीं माना जाएगा। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई लोगों का कहना है कि ऐसी व्याख्याएं पीड़िताओं के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आघात को कमतर आंकती हैं। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि अदालतें कानून की शब्दावली और स्थापित परिभाषाओं के आधार पर निर्णय देती है, भावनाओं के आधार पर नहीं। दरअसल सरकारी वकील के बयान के मुताबिक 21/5/2004 को अपील करने वाले ने विक्टिम का हाथ पकड़ा, उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया, जहां उसने उनके कपड़े उतार दिए और उनकी मर्जी के बिना सेक्स किया। उसके बाद उसने उसे अपने घर के कमरे में बंद कर दिया गया, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। FIR दर्ज की गई और जांच के बाद अपील करने वाले के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। धमतरी के एडिशनल सेशंस जज ने उसे IPC की धारा 376(1) और 342 के तहत दोषी पाया। सजा के आदेश और उसके तहत दी गई सजा को चुनौती देते हुए अपील करने वाले ने हाईकोर्ट में अपील की। ट्रायल के दौरान पीड़िता ने दूसरी बातों के साथ साथ यह भी कहा कि अपील करने वाले ने अपना प्राइवेट पार्ट उसकी वजाइना में डाला। हालांकि उसने आगे कहा कि अपील करने वाले ने अपना प्राइवेट पार्ट लगभग 10 मिनट तक उसकी वजाइना के ऊपर रखा था, लेकिन डाला नहीं। उसकी बात की पुष्टि उसकी मां और दादा की गवाही से हुई। पीड़िता की मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर ने पाया कि उसका हाइमन सही सलामत है और वह रेप के अपराध के बारे में कोई पक्की राय नहीं दे सका। फिर भी क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने दोहराया कि पार्शियल पेनिट्रेशन की संभावना है। उसने बुलवा में लालिमा और सफ़ेद लिक्विड निकालने की भी बात कही, जिससे पार्शियल पेनिट्रेशन का पता चलता है। इसके अलावा पीड़िता के अंडरगारमेंट्स में ह्यूमन स्पर्म मिला। इस तरह से कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुना डाला। सोचिए, रेप पीड़िता दर दर की ठोकरें खाती रहती है। रेप होने के बाद यह जाहिर करना पड़ता है, यह साबित करना पड़ता है कि हाँ, मेरा रेप हुआ है। वही रेप के आरोपियों को किस तरीके से पैरोल पर पैरोल दी जाती है, उनको जमानत पर बाहर निकाला जाता है, और सोचिए कैसे उनकी गिरफ्तारी पर भी स्टे लगा दिया जाता है। यह सिर्फ हम आपको खबर बता रहे थे। इस तरीके के बयान जब माय लॉर्ड के मुंह से सुनेंगे तो आप सुरक्षा की गारंटी बच्चियों के किसके हाथों में सौंपेंगे? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।